वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच जितने बच्चों ने हमारे वीडियोस को जो पुराने वाले उनको देखा। मुझे बहुत खुशी हुई, अधिकतर स्टूडेंट के कॉल आने का सुनने में बहुत अच्छा लगा कि सर चलिए हम लोगों के इतना अच्छा प्रयास हो रहा है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, ज़रूर भैया देखिए, आगे बढ़िए, मेरा यही है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, पेट आ गया है, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप लोगों के लिए होगा। हाई स्कूल कम से कम मांगा गया, 18 से 40 साल एज मांगी गई है, उसको भरिए। और वो जब आप पास कर ले जाओगे तभी आप जो भी एग्जाम आपके निकलेंगे, स्टेट लेवल के पेपर निकलेंगे, वैकेंसी निकलेगी, चाहे लेखपाल हो या वीडियो जो भी हो, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। साथ साथ में मैंने सोचा कि आप लोग इसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो घर पे आप लोग अपने बैठ के तैयारी करो, तो आपको सॉल्व कराएंगे पेपर। हम जितने भी पुराने पेपर आए हुए हैं, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, एक एक पेपर पर डे हम ऐसे आपको सॉल्व कराएंगे, उसके वीडियो बना के, ताकि आप घर बैठ के भी तैयारी करो। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जो भी है, ठीक है, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा, स्किल का भी आपका तैयार होगा। उस दिन मैं पढ़ा था सीसीटीवी का, तो आपका जो था सीरीज का, ये था स्टार टॉपिक। ठीक है, तो जो सर्कल टू टाइप्स के होते हैं, पैरेलल सीरीज, ये दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से कहेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जो नए नए वीडियोज हैं आपको मिलते रहेंगे, तभी मिलेंगे। जब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब कर लोगे तब नए वीडियो जैसे आएंगे आपके पास लिंक आ जाएगी। ठीक है, दूसरा लाइक करो, शेयर करो, ठीक, ज्यादा स्टूडेंट पा जाते तो बेहतर है। ठीक है, ओके गाइस, तो आओ एक बार देखते हैं। वो जी बता है कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। सीरीज का मतलब क्या होगा कि जो हमारा कनेक्शन होता है, वायरिंग का जो कनेक्शन होता है, लाइटिंग का जो कनेक्शन होता है, वो सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है। तो जो सीरीज में होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी अपने कंपोनेंट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सीरीज में, एक सीरीज, एक श्रेणी में श्रृंखलाबद्ध लगे होते हैं। श्रृंखला जैसे लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, स्विच है, ये हमारा जो है ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, ये हमारा जो है ये बैटरी है, ठीक है, और ये हमारे बल्ब हैं। तो ये दो बल्ब कैसे लगे हुए हैं, एक के बाद एक, सीरीज, श्रृंखलाबद्ध, 1 2 3 4, है ना। सीरीज का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलाबद्ध, एक श्रेणी में। तो जैसे ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, हो सकता है आगे तीसरा बल्ब है। तो ये हमारा क्या होता है, यहां से पावर निकलता है, ऑन करते हैं, दोनों बल्ब में पावर पहुंचते हैं, दोनों बल्ब में जल जाते हैं। अगर इस सीरीज में कोई भी दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिक्कत आ गई, यहाँ पे कट हो गया, या मान लीजिए यहीं पे कोई कट हो गया, यहीं पे लाइट कनेक्शन कट गया, यहाँ से चलिए ऑन है, यहाँ से भी कट हो गया, तो अगर एक खराब हुआ तो पूरी की पूरी सीरीज में करंट जो होता है, जो चलता है, वो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। सीरीज एक ऐसा है सिस्टम सर्किट का कि अगर एक भी पॉइंट खराब हुआ तो पूरे सीरीज में कनेक्शन जितने भी हैं उसमें लाइट यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। ये सीरीज में है। तो सीरीज में क्या हुआ, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक चेन श्रृंखला में लगे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लगा। अगर एक भी खराब हुआ तो जो भी, जैसे मान लीजिए एक खराब हुआ तो जो 2 3 4 5 6 हैं उनमें कनेक्शन नहीं पहुंचेगा, वो काम नहीं करेंगे। ठीक, तो ये होगा हमारा सीरीज। दूसरा हमारा पैरेलल, पैरेलल करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, अलग अलग। जैसे ये देखिए, 2 or more components are connected in a parallel series, दो या दो से अधिक जो भी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो पैरेलल सीरीज में, पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक, पैरेलल साइड। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक है, दिख रहा होगा, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक है, इसका क्या कनेक्शन, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है, ये हमारी स्विच होगी। अब ये जो एक कनेक्शन है, एक इस बल्ब में फ्लो हो रहा है, तो ये बल्ब चल रहा है, ये फर्स्ट है, और एक इसमें जा रहा है, तो ये सेकंड बल्ब है। ठीक है, तो ये हमारा एक के बाद एक है, मतलब पैरेलल रूप में लगा हुआ है, एक है फिर दूसरा कनेक्शन आ गया, मतलब जो कनेक्शन है वो डिवाइड हो गया दो साइड में। भाई ये हमारा कनेक्शन एक इस साइड में डिवाइड हुआ, एक इस साइड में डिवाइड हुआ, यही पैरेलल है। अब इसमें क्या होता है, अगर इसमें करंट गया, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, अब मान लीजिए यहां पे पहुंचा करंट, इसमें मान लीजिए नहीं पहुंचा, मान लीजिए इस फर्स्ट वाले में करंट नहीं पहुंचा, लेकिन सेकंड में तो पहुंच रहा है ना, जो सेकंड हमारा बल्ब है उसमें तो करंट पहुंच रहा है, क्योंकि भाई करंट का जो है वो डायरेक्शन चेंज हुआ, फर्स्ट में गया, सेकंड में गया। तो जो हमारा करंट है वो फर्स्ट में मान लो नहीं पहुंचा तो भी सेकंड में तो जा रहा है,
इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कंपोनेंट में करंट की सप्लाई रुक जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो जो अदर्स हैं कंपोनेंट उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैरेलल में होता है, पैरेलल में अगर कोई भी ऊर्जा होती है, अगर करंट जाता है किसी कंपोनेंट में, वो खराब हो जाते हैं, तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो खराब नहीं होगा, उसमें ऊर्जा जाएगी, उसमें करंट जाएगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी सीरीज होगी? पैरेलल सीरीज होगी। ओके गाइस, ठीक है गाइस। तो अब देखो ये अभी मैंने बता दिया आपको कि एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि चलो तो सर्किट का हो गया। ठीक है, अब ये देखें कि पावर सप्लाई क्या होती है। भाई हमने सब कुछ सर्किट जान लिया, करंट जान लिया, अब एक सोर्स होता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई कितने प्रकार का, तो पावर सप्लाई होता क्या है वो जानिए। पावर सप्लाई एक ऐसा चीज है, पावर का मतलब क्या है? ऊर्जा सप्लाई, ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह कौन करता है? ऊर्जा का प्रवाह वही, जैसे सूर्य है, सूर्य हमें क्या देता है? ऊर्जा देती है, ऊर्जा सूर्य हमें प्रदान करता है। वो ऊर्जा सौर ऊर्जा है, उसके तहत प्रकाश संश्लेषण होता है, हमें भोजन मिलते हैं, पौधे शोषण लेते हैं, हम शोषण लेते हैं, पूरा प्राणी जगत विद्यमान है। प्राणी जगत, संसार जो है सूर्य की ऊर्जा से चल रहा है। अगर सूर्य ना हो, ऊर्जा का स्रोत, तो अंधकार और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्राणी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो सूर्य का एक पावर सप्लाई है। सूर्य की ऊर्जा कौन देता है? सूर्य के अंदर उपस्थित जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, उसके तहत उसके अंदर हाइड्रोजन के मतलब जो एलिमेंट हैं वो निकलते हैं, वो ऊर्जा का विस्फोट करते हैं। वही ऊर्जा सूर्य से निकलती है, वो प्रकाश के रूप में प्रदान होती है। सूर्य एक प्रकाश सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है, नहीं पावर सप्लाई है। इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में जो पावर सप्लाई होती है वो इक्विपमेंट होता है। पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल लोड में डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट वेज में प्रदान करती है, वो हमें पावर सप्लाई कहलाती है। पावर सप्लाई क्या होती है? एन डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिकल लोड इन डिफरेंट वेज नोन एज पावर सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मतलब डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लोड पे प्रदान करता है, उसको देता है, वो हमारा पावर सप्लाई कहलाता है। एग्जांपल में जैसे आप लोग कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, बाहर जो बड़ा ट्रांसफार्मर रखा है 5000 वोल्ट का है, 2000 वाट का जो बाहर रखा है ट्रांसफार्मर बड़े बड़े वो है। अब क्या ट्रांसफार्मर ऊर्जा कहां से आती है? ट्रांसफार्मर तो पहले से तो रहता नहीं। ट्रांसफार्मर में हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, आगे कैसे उसका मेंटेन कैसे बनता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, पहले उसको ऊर्जा दी जाती है, फिर उसमें ऊर्जा बनी रहती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, फिर वो ऊर्जा हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलती रहती है डिफरेंट वेज में। और उसको ऊर्जा कौन देता है? जो 14000 11000 की जो वायर लगे होते हैं, बाहर कनेक्शन होते हैं, उन्हीं वही वायर काम से हमारे ट्रांसफार्मर में रहते हैं, वो उसको ऊर्जा देते हैं, वो हमारा ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा हो गया एक इलेक्ट्रिक लोड। ट्रांसफार्मर लोड का मतलब क्या? वो उसको धारण करना, उसको रखना अपने पास। तो इलेक्ट्रिक लोड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लोड क्या है? ट्रांसफार्मर। और उसको जो सप्लाई दे रही है, वो पावर जो आ रही है, वो 14000 का वाट का जो तार है, 14000 वोल्टेज का जो तार है, उसमें गया हुआ है, वो उसका क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स। वो एनर्जी कहां से आ रही है? बड़े बड़े डायनेमो होते हैं, वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उस ऊर्जा को भेजा जाता है तार के माध्यम से। देखो बड़े बड़े डायनेमो होते हैं, ठीक है, वो चलते हैं, उनसे ऊर्जा निकलती है, फिर वो तार के माध्यम से आते हैं, ठीक है, और तार के माध्यम से आएंगे तो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है ट्रांसफार्मर, ठीक है, पोल पे, और यही हमारे आके इसमें लगे होते हैं, और ये हमारा हो जाता है, ये हमारा लोड है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमारा लोड हो गया, एनर्जी 14000 वाट की यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये हमारा जो डायनमो है वो ऊर्जा बना रहा है, डायनमो ऊर्जा बना रहा है। डायनमो होता है मोटर जैसा होता है, आपने देखा होगा साइकिलों में लोग पहले लगा के चलते थे, टायर में लगा लेते थे, आगे लाइट जलती थी, तो छोटा सा होता है डायनमो उसको बोलते हैं, वो लाइट बनाता है, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो उस पे आप कार्य करोगे, उसको नचाओगे तो उस ऊर्जा को वो विद्युत में बदल देता है। वो कैसे बनता है वो सब बात की बात है, उतना जानने की जरूरत नहीं, बट अगर आप चाहोगे तो उसको भी बता देंगे थोड़ा सा, लेकिन बस ये जानो कि वो है ऊर्जा का सोर्स जो ऊर्जा दे रहा है तार के माध्यम से, लेकिन बट वो तो छोटा सा नहीं, बहुत बड़े बड़े डायनमो होते हैं, तो उससे ऊर्जा आई 14000 वाट की, 14000 वाट से ये जो हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ वो लोड है उसमें पहुंच गया। तो वही है एक डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ए इलेक्ट्रिक लोड इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज को 14000 का है, 5000 चाहिए तो इसमें लोड हो गया, अब इससे हम 2000 3000 जितना चाहते हैं अपना कनेक्शन करके ले लेते हैं।
तो डिफरेंट बेस हो गया ना, 14,000 से 2,000 5,000 डिफरेंट बेस हो गया, बदल गया। तो वो हमारा क्या होता है, पावर सप्लाई कहता है। ठीक, पावर सप्लाई समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं पावर सप्लाई कितने प्रकार की होती है। पावर सप्लाई हमारी कई प्रकार की होती है। पावर सप्लाई डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट। एक डीसी में एसी मैंने बताया था, डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो डीसी सप्लाई, डीसी है डायरेक्ट सप्लाई। फिर आपका आ गया एसी सप्लाई, अल्टरनेटिव सप्लाई। फिर उसके बाद में आ गया एसएमपीएस। एसएमपीएस का फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ऐसी पावर सप्लाई जो स्विच अपने आप मोड होता है, ऑन ऑफ हाई लो, अपने आप वो ऐसा होता है जो अपने आप ही हाई लो, जैसे वोल्टेज ज्यादा आ गया, वोल्टेज कम आ गया, तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। वो मोड ऐसे है पावर सप्लाई की, अपने आप होती है। उसको क्या बोलते हैं, एसएमपीएस। अधिकतर इसका यूज बड़े बड़े कंप्यूटर्स में, तो सुपर कंप्यूटर हो गया, नॉर्मल कंप्यूटर्स अपने भी आते हैं, उनमें होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर आपका आ गया प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई, पीपीएस। प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई, ये भी प्रोग्राम्ड रहता है, ऑलरेडी इसको प्रोग्रामिंग किया था, इसका कोड होता है, उसी माध्यम से इसको प्रोग्राम किया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि हाई वोल्टेज आ गया, लो वोल्टेज आ गया, इक्विपमेंट हमारे जले ना, इसके लिए पावर को अपना कंट्रोल लगता है, कंट्रोल लग के अपना सप्लाई देता है, और हमारा सिस्टम नहीं चलता है, हमारा सिस्टम चलता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। देखिए इलेक्ट्रिक समझने का सीधी तरह कोई भी चीज समझो, बस उसके पॉइंट को समझो, उसके नाम से पता चलता है। प्रोग्राम बनाया गया, उसको डेवलप किया गया, उसको प्रोग्राम किया गया कि बस इतने तक तुम्हें करना है, ज्यादा आ गया कम आ गया तुम्हें एडजस्ट करना है। तो प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई ऐसी पावर सप्लाई जो प्रोग्राम की गई है कि इससे ज्यादा हुआ तब भी तुम एडजस्ट करो, इससे कम हो गया तो भी एडजस्ट करो। ठीक, तो ये होगी प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। फिर आता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड, इंटरप्ट का मतलब क्या हुआ, बंद होना। अनइंटरप्टेड, बिना रुके हुए दी गई पावर सप्लाई। लैपटॉप, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर आता है, इसमें लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इस समय का अचानक हम वर्क कर रहे हैं लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, अब एक्सेल बना रहे हैं, कोई डाटा बना रहे हैं, उसको हमें भेजना है, उसको कहीं सेंड करना है। अब क्या हुआ, अचानक लाइट चली गई, भाई हमारा तो कनेक्शन लगा हुआ है लाइट से, अचानक लाइट गई, अब उसमें क्या हुआ, भाई बंद हो जाएगा। लेकिन उसको रोकने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। इसमें एक बैटरी होती है, बैटरी चार्जेबल होती है, आपने लैपटॉप में देखा होगा, डेस्कटॉप में भी देखा होगा, लाइट चली गई तब भी सीपीयू में लगे रहते हैं, लैपटॉप में हमारी छोटी सी बैटरी लगी रहती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिस्टम को अचानक बंद होने से रोकता है, हमें डाटा को सेव करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी बिना बाधित किए हुए चलती रहे ऐसी पावर सप्लाई। ठीक, ये हो गया, इधर समझ में आ गया। अब देखिए जो डीसी पावर सप्लाई है, जो हमारी डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई है, वो हमारे दो प्रकार की होती है, एसी टू डीसी सप्लाई, अल्टरनेटिव से जो डीसी पावर सप्लाई होती है वो होती है कि अल्टरनेटिव करंट आया, ठीक है, अब उसको डायरेक्ट में करना है, डायरेक्ट बेस में, ठीक है, डायरेक्ट करंट में सप्लाई करना है, वो हो गया। और दूसरा है लीनियर रेगुलेटर। लीनियर रेगुलेटर एक ऐसा रेगुलेटर होता है कि जैसे मान लीजिए 5,000 6,000 10,000 का लगा हुआ है बाहर आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, अब उससे सीधे मान लो 2,000 वाट का आ गया। अब हमारी जो एलसीडी टीवी लगी हुई है या कोई छोटा सा इक्विपमेंट लगा हुआ, तो वो मान लीजिए 30-40 वाट भी चलता है, अब 2,000 का करंट आ रहा है, तो उसमें तो उसको रेगुलेट करना पड़ेगा ना, करंट को रोकना पड़ेगा। तो जो रेगुलेटर होता है वो सिर्फ करंट को फिल्टर करता है, कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, उसको रोकता है, फिल्टर करके जितना इक्विपमेंट को चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के चलने के लिए उतना वो सप्लाई करता है। तो वो क्या होगा हमारा रेगुलेटर, जैसे आपने देखो पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, तो छोटा सा डिब्बा रखा था रेगुलेटर का, स्टेबलाइजर जिसको बोलते थे, ठीक है, तो वो स्टेबलाइजर आपने देखा होगा ऐसे रहता था स्टेबलाइजर, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच रहता था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहते थे, खूंटी में भी यहाँ पे रहता था 100, यहाँ पे 120, फिर यहाँ पे 130, यहाँ पे 140, यहाँ पे दो लाइटें लगी रहती थी, ये रेड रहती थी, ये ग्रीन रहती थी, ठीक है, ये हमारा टीवी से सिस्टम से जुड़ा रहता था, ठीक है, ये हमारा टीवी से जुड़ा रहता था। अचानक लाइट आ गई ज्यादा, लाल लाइट जल गई, भाई हमारी टीवी चलो 130 पे चलती है, अब लाइट आ गई 210, तो ये क्या कहता है, रेड लाइट जल गई, भाई कंट्रोल नहीं कर रहा, रेड लाइट जल गई, टीवी अपने आप ऑफ हो गई, सिस्टम जलने से रुक गया। सिस्टम हमारा यानी टीवी हमारी जलने से बच गई, रेगुलेटर हमारा लाल लाइट शो कर दिया, अब यहाँ पे खटका लगा हुआ था, खटके को घुमा के उसको कंट्रोल कर देते थे, हमारी टीवी चलने लगती थी। तो ये हमारा स्टेबलाइजर कहलाता था, वही हमारा एज अ लीनियर रेगुलेटर आप समझिए कि वही कंट्रोल करता है। लीनियर रेगुलेटर का एग्जांपल वही आप समझ सकते हो, ठीक है, ये वही है, ठीक, इतना समझ में आ गया, ओके गाइस। अब